हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गाइड्स मेकर। तो ESP8266 की सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे किसी एलईडी को उसकी ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ESP8266 वेब सर्वर के माध्यम से। वेब सर्वर से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो होने वाला है हमारे चैनल पे और इसमें आगे भी ऐसे ही मल्टीपल्स वेब सर्वर के वीडियोज़ आएंगे कि जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट ESP8266 के सीखेंगे कि कैसे वेब सर्वर काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ESP8266 के माध्यम से एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे, अब वो भी PWM सिग्नल्स देके। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये PWM सिग्नल्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो जो आप नीचे यहाँ पे ये फ्रेम देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने ये जो आपको वेब सर्वर बताया, तो हम एक स्लाइडर बनाएंगे, एक वेब पेज का स्लाइडर बनाएंगे जिसकी वैल्यू को चेंज करते हो जैसे जैसे उसकी वैल्यूज चेंज होगी उस स्लाइडर की, वैसे वैसे हमारी जो एलईडी कनेक्टेड होगी उसकी भी ब्राइटनेस चेंज होगी। ठीक है, वायरलेसली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट में हम स्लाइडर बनाएंगे। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी एलईडी बंद रहेगी, अगर उसकी वैल्यू 512 रहेगी तो हमारी एलईडी का ब्राइटनेस 50% होगा, अगर हम उसकी वैल्यू 1023 मतलब कि स्लाइडर को फुल ले जाएंगे, फुल वैल्यू तक ले जाएंगे तो उसकी ब्राइटनेस एकदम पीक पे होगी। इसका मतलब है कि हम एलईडी की ब्राइटनेस को 0 से लेके 1023 के बीच में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ESP8266 का जो बिट रिजोल्यूशन होता है वो 10 बिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे ये ब्राइटनेस एक्चुअली कंट्रोल हो रही है। देखिए, अगर ये चीज़ आप पहली वाली वेव देखें तो ये ऑन की वेव है, मतलब कि अगर ये वेव कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ये हाई है तो इस समय हमारी जो ब्राइटनेस होगी एलईडी की वो 100% होगी। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले वेव को ही 50-50% के ड्यूरेशन में हाई लो करूं तो यहाँ पे हमारा 80% ब्राइटनेस मिल जाएगा। ठीक है, और जब इसको एग्जैक्ट 50-50% में जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 50% ब्राइटनेस हमारी एलईडी का मिलेगा। जब इसका हम पल्स विड्थ और चेंज कर देंगे तो हमारा 20% मिलेगा, और जब हम इसको लो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लो सिग्नल दिया गया तो एलईडी ऑफ, हाई सिग्नल दिया जाएगा तो एलईडी ऑन। अब जैसे जैसे उसकी पल्सेस की विड्थ को हम चेंज करेंगे, अगर विड्थ को बढ़ाएंगे तो हमारी एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ेगी, अगर हम विड्थ को घटाएंगे, पल्स के विड्थ को घटाएंगे तो हमारी एलईडी की ब्राइटनेस भी कम होगी और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1023 के बीच में हम इसको वेरी करा सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा PWM सिग्नल्स, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल्स ऐसे ही जनरेट होते हैं जिसके थ्रू हमारी एलईडी की ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये कोड की लिंक है, आपको सिंपली इससे जो इसका कोड होने वाला है प्रोजेक्ट का, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। आइए चलते हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन में। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन में आप जब डाउनलोड करेंगे फाइल तो आपको कुछ ऐसी ही फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। इस बार ये देखिए, यहाँ पे जो 3 लाइब्रेरीज हैं, ये 3 लाइब्रेरी आपको इंक्लूड कर लेनी होगी। अब लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करना है इसके मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं कि लाइब्रेरी इंक्लूड्स कैसे करते हैं। वह बाय द वे, अगर आपको दिक्कत आती है कि लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका भी हल बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने वाईफाई के पासवर्ड और नेम से इसको यहाँ पे SSID में वाईफाई का पासवर्ड, SSID में वाईफाई का नेम और पासवर्ड में वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो एलईडी कनेक्टेड होगी डिजिटल पिन नंबर 4 पे कनेक्टेड होगी ESP8266 पे, जिसका GPIO 2 होता है। मैं हमेशा ESP8266 की सीरीज में ये बताता हूँ कि GPIO डिजिटल पिन का जो स्केलिंग है, जो उसमें लिखा रहता है, वो आपस में कभी भी सेम नहीं होता। अगर डिजिटल पिन नंबर 4 को आपको एज एन आउटपुट लेना है तो आपको यहाँ पे GPIO 2 लेके चलना पड़ेगा। मतलब प्रोग्रामिंग में आप जब भी ये सब 1-2 लिखेंगे तो आप GPIO के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ना कि आप उसको डिजिटल पिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे जैसे कि आर्डिनो में करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है कि हम जो स्लाइडर की वैल्यू लेंगे, जो स्लाइडर हम क्रिएट करेंगे वेब सर्वर का, उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 पे रखेंगे। ठीक है, ताकि वो जो हमारी एलईडी कनेक्टेड हो शुरुआत में वो लो हो, बंद हो। उसके बाद वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए मैंने एसिंक्रोनस वेब सर्वर का पोर्ट 80 इस्तेमाल किया, जिसकी की लाइब्रेरी यहाँ पे हम लोग ने इंक्लूड करवाई है, एसिंक्रोनस की, TCP की और एसिंक्रोनस वेब सर्वर की। ये 2 लाइब्रेरी की मदद से हम ये चीज़ बना लिए हैं। और ये जो यहाँ से लेके ये पूरा है ना, ये आपका HTML पेज जो आपको दिख रहा है वेब का, उसके लिए इतना कोड आपका लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा जो कोडिंग है वो स्टार्ट की गई है। बोला गया है सीरियल बिगन 115200, मतलब कि सीरियल पोर्ट पर जब भी आप खोलेंगे तो आपको यही बॉर्डर रेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्लाइडर की जो भी वैल्यू होगी उसको अपडेट करते चलना है। इस कोड में पूरा यही लिखा गया है।
ठीक है। और अब देखिए इस कोड को आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आपको पोर्ट देख लेना है, कौन सा पोर्ट पे है आपका ESP8266 लगा हुआ, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, नोड MCU ESP8266 के जाके नोड MCU 1.0 ESP12V मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपलोड स्पीड 1502 ही रहने दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज़ रहने दीजिएगा, ठीक है। कॉम पोर्ट सेलेक्ट करके आप इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपलोड का बटन दाब दे रहा हूँ और अब ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे सेव करके ही अपलोड करिएगा। मेरे में फाइल सेव, इसलिए मैं सेव करने का मेरे पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा आपका SSID और पासवर्ड सही होना चाहिए, तभी आपको ESP8266 प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना सीरियल मॉनिटर ऑन करना होगा और आपको अपने ESP8266 के आप देखेंगे जहाँ से इसको प्रोग्राम करते हैं उसके बगल में RST बटन होगा, रीसेट बटन होगा। आप एक बार उसको पुश करेंगे तो आपके सीरियल मॉनिटर में उसका IP एड्रेस आ जाएगा। उस IP एड्रेस को आपको कॉपी करना होगा, अपने वेब सर्वर पे जाके पेस्ट करना होगा, गूगल क्रोम पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। ध्यान रहे कि आपको उसी वाईफाई नेटवर्क से आपका मोबाइल भी कनेक्ट होना चाहिए जिससे आपका ESP8266 कनेक्टेड है। दोनों सेफ सर्वर से कनेक्टेड होंगे तभी वो लिंक आपके में खुलेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं खुलने वाली है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, आप सोचेंगे बस इसकी किसी भी मोबाइल से मैं खोल लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वाईफाई नेटवर्क वही होना चाहिए जिससे ESP8266 कनेक्टेड है, तब आपका ये लिंक खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरा अपलोडिंग हो गई, बात करते करते मैं अपलोडिंग हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर रेट देखिएगा कि 11,500 बॉर्डर रेट मैंने यहाँ पे प्रॉपरली सेलेक्टेड है, हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अगर आपके में ऐसा नहीं शो होता है तो आपको क्या करना है, रीसेट बटन दबाना है। देखिए मैं फिर से रीसेट बटन आपको दबा रहा हूँ तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, कनेक्टिंग टू वाईफाई, और आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए और ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, ठीक है। अब मैं आपको फर्दर मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। वायरिंग डायग्राम के लिए मुझसे मत बोलिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ कि डिजिटल पिन नंबर 4 में आपका LED का पॉजिटिव कनेक्टेड होगा और निगेटिव LED का ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल के वीडियोज़ पे चलते हैं, उसके बाद ये चीज़ की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने अपना कनेक्शन उसी के हिसाब से कर लिया। मेरा डिजिटल पिन नंबर 4 पे GPIO2 जिसको कि हम बोल रहे हैं, तो उस पर मेरी ब्लू कलर की LED कनेक्टेड है। और जो हमारा IP एड्रेस था जो हमने सीरियल मॉनिटर से निकाला था, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद सर्च कर दे रहा हूँ सीधे। मेरा उसी नेटवर्क के वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्टेड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आ चुका है हमारा सर्वर का लिंक, ठीक है। अब ESP0 है। अब जैसे जैसे मैं इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करूँगा, पेज को रिफ़्रेश कर लूँगा मैं, ठीक है। 2 से 3 बार पेज को एकदम अच्छे से रिफ्रेश कर लेंगे ताकि उसकी करंट वैल्यू हमें यहाँ पे दिखती रहे। जब तक ये पेज रिफ़्रेश होता है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ESP0 दिखा रहा है, जो अभी हमारा स्लाइडर की वैल्यू वो 0। अब धीमे धीमे करके मैं स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा, और इंक्रीज़ करूँगा तो हमारी यहाँ पे रिस्पेक्टिव LEDs की भी जो ब्राइटनेस है वो धीमे से इंक्रीज़ होगी और हमें चेंज होते हुए दिखेगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे LED हमारी ग्लो होना स्टार्ट हो गई। अब इसकी ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको और बढ़ाऊँगा तो इसकी ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। जैसा कि वीडियो में फ्रेंड्स आपको PWM पल्सेस दिख रहे होंगे यहाँ पे फ्लक्चुएशन करते हुए, लेकिन कैमरा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असर में ऐसा है नहीं, ठीक है। और इसको अगर मैं एकदम 0 पे ले जाता हूँ, एकदम 0 पे ले जाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा। देख पा रहे होंगे 28 पे ये पूरी तरीके से बंद हो गया। धीमे धीमे जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये धीमे धीमे करके वो फिर से अपना ग्लो करेगा। देख पा रहे हो बहुत कम ग्लो कर रहा है ये, लेकिन ग्लोइंग है इसमें। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।